नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बुलंदशहर में कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस केस को लेकर पुलिस तफ्तीश करती है तो खुलासा होता है कि दो बच्चियों के साथ उस सत्संग भवन जो होता है वहां पर लगभग 4 से 6 महीने पहले रेप हो रहा था और लगातार इन बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मेडिकल रिपोर्ट निकाली जाती है तो सामने आता है कि उनमें से एक बच्ची प्रेग्नेंट है और ये बच्ची लगभग 4 महीने पहले की प्रेग्नेंट थी। अब मामले का खुलासा होता है, पुलिस पहुंचती है राधा स्वामी सत्संग भवन में। आपको बता दें कि ये राधा स्वामी सत्संग भवन जो है कुल मिलाकर 90 देशों में ये फैला हुआ है। इसके जगह जगह पर सेंटर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। कुल मिलाकर 90 देशों में ये सत्संग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर ये धार्मिक अपनी जो इनकी भावनाएं होती है, धार्मिक योजना होती है, उसके पूरा प्रसार के लिए इन्होंने बकायदा ये सेंटर खोला है। और इसी का एक पार्ट था जो यूपी के बुलंदशहर में था। यहाँ पर एक सेवादार रखा गया था उस सत्संग भवन जो सेंटर है उसकी देखरेख करने के लिए। लगभग उसकी उम्र जो बताई जा रही है 65 साल है। नाम है मोहनलाल। दरअसल मोहनलाल की जो बीवी होती है कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। इसके बाद से मोहनलाल उसी सत्संग भवन का निगरानी रखता था, उसी सत्संग भवन में रहा करता था। आपको बता दें कि वहां पर कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था, मोहनलाल था। इसके साथ दो और वहां पर लोग रहते थे जो रात भर वहीं पर देख रेख करते थे और सेंटर का जो भी कुछ होता था, आवश्यकताएं होती थी, वो सब जरूरत की चीजें मोहनलाल ही किया करता था। इसी दरमियान जब मोहनलाल तक पुलिस पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये बच्ची ऐसे आरोप लगा रही है जो एलिगेशंस मोहनलाल पर लगे थे। इस पर मोहनलाल भी खुलासा करता है। वो बताता है कि हाँ, लगभग 4 से 5 महीने पहले वो बच्चियां इस सत्संग भवन के ग्राउंड जो है, कैंपस होता है, वहां पर शाम के तकरीबन 6 बजे के बाद खेलने आया करती थी। इसी दरमियान वो मोहनलाल की साइकिल मांगा करती थी, जिसके बाद वो साइकिल लेकर सीखने जाती थी। जब लौटकर साइकिल देने आती थी तो मोहनलाल इसी का फायदा उठाता है। वो ले जाता है अपने किचन में, वहां पर नशीली दवाइयां मिलाता है और दवाइयां वो रैप करके वो चॉकलेट में उन बच्चियों को खिला देता था। इसके बाद वो मौके का फायदा उठाता है और उन बच्चियों के साथ वहां पर दरिंदगी करता था। एक नहीं, दोनों बच्चियों के साथ करता है। लगभग इनकी उम्र जो थी 15 से 16 साल और जो ये लोग पढ़ने वाली थी वो लगभग कक्षा 6वीं या 7वीं की स्टूडेंट बताई जा रही है। दरअसल खुलासा इसलिए होता है कि जो बड़ी बच्ची होती है 16 साल की, वो अचानक अपने घर में बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। इसके बाद उसके परिवार वाले उसे ले जाते हैं अस्पताल, जहां पर उस पता चलता है कि ये बच्ची लगभग 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इस पर वो बच्ची से खुलकर पूछते हैं तो बच्चियां बताती हैं कि हाँ, वो उस सत्संग सेंटर पर खेलने जाया करती थी। इसी दरमियान एक चॉकलेट खाती थी, जिसके बाद उन्हें कोई होश नहीं होता था, लेकिन उन्हें लगता था कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, जिसके बाद वो कुछ समय के पहले ही वहाँ जाना बंद कर दी थी। पुलिस तहकीकात करती है, दोनों पहलू को जांच करती है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे वो मोहनलाल का पक्ष हो, दोनों को सामने बिठाती है, पूछताछ करती है तो मामले का खुलासा होता है। मोहनलाल एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उन बच्चियों के साथ उसने लगभग 3 से 4 बार रेप किया था और एक नहीं बल्कि दोनों बच्चियों के साथ किया था। इस मामले पर पुलिस का भी बयान आया है, वो भी आप सुन लीजिए। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बुलंदशहर में जो राधा स्वामी सत्संग सेंटर है वो लगभग 750 गज में फैला हुआ है। ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1990 में किया गया था, जिसके बाद से ही ये सेंटर में लगभग महीने भर में 1 से 2 बार या फिर कभी कभी 6 बार सत्संग हुआ करता था। अमूमन वो सेंटर खाली ही रहा करता था, कोई आया जाया इतना नहीं करता था। इसी का फायदा उठाते हुए मोहनलाल उन बच्चियों को शिकार बनाता है और अपनी हवस पूरी करने के लिए उन बच्चियों के साथ वो दरिंदगी करता है, जिसके बाद बच्चियों को पहले लगता है कि ये बैड टच करता है, जिसकी वजह से उन्हें पहले ये भी लगता था कि हो सकता है कि ये दुलार करता हो, लेकिन बाद में उन्हें फील हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद वो बच्चियां वहां आना बंद कर देती हैं। लेकिन जब खुलासा होता है 4 महीने बाद,
तो सामने ये आता है कि मोहनलाल ने उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की थी, जिसमें से एक बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी मोहनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने खुलासा किया है कि उसने उस बच्चियों के साथ दरिंदगी की थी।